अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। ठीक है, ये जो प्रिय है उसको हमको देखना उखना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। रेखा शरत की माँ है। चलो लिखते चलेंगे। रेखा जो है, रेखा शरत की माँ है। रेखा जो है शरत की माँ है। ठीक है, नाम से भी मालूम चल जा रहा है स्त्री, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। समझो, रेखा जो है शरत की माँ है। रेखा जो है शरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। यानी रेखा शरत की माँ है। रेखा जो है शरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। यानी कौन बहुत प्रिय है? शरत ना। समझ में आ रहा है? जैसे कह रहा है कि रेखा जो है शरत की माँ है, जो शरत की माँ है, जो अपने मामा का बहुत प्रिय है। यानी ये जो है अपने मामा का बहुत प्रिय है। तो इसके मामा कौन होंगे? इसके कोई भाई होगा तबे ना, तबे ना ये इसको मामा कहेंगे। ठीक है ना? तो मामा यहां दिखा रहा है ना, जो अपने मामा मिथुन, मामा इसका मिथुन है। ठीक है ना? मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है। यानी सबसे मेन जो आदमी है कौन है? रामलाल। तो इधर हम ऊपर लिख देते हैं रामलाल। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। यानी इनके उत्तराधिकारी इधर लिख कर समझा रहे हैं। रामलाल के दो गो बेटा अभी दिखा रहा है, एक है गोपाल और दूसरा है मोहन। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से शादीशुदा हैं, यानी विवाहित हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। और उनके 3 बच्चे यानी किनके? रामलाल के। रामलाल के कितने बच्चे हैं? 3। तो एक वो तो मालूम नहीं चल रहा है कि किधर है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? ठीक है, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो ये है। तो रामलाल के नीचे गोपाल और मोहन लिख दे। गोपाल मोहन, सारा चीज तो हो गया, लेकिन अभी रिलेशन हमको मालूम नहीं चल रहा है किसी से कौन क्या है। तो फिर एक बार हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे। अरे अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। गंगा इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा शरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, उनके बेटे 2 गोपाल और मोहन। गोपाल और 35 वर्ष का है, इनके 3 बच्चे हैं। और इसमें देखो गंगा का कहीं जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब गंगा यही ना है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा। यानी गंगा का जो बच्चा है ना वो विशेष प्रिय है राम और रेखा। यानी गंगा का ये बच्चा है, गंगा का बच्चा है रेखा, और एक राम भी है। तो इधर राम लिख देते हैं। तो ये भाई बहन। तो अब ये बताओ, सवाल कह रहा है कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो समझते हैं। तो ये इसका भाई है ना, तो ये पिता, और मेरे पिता के जो भाई होंगे हम उनको क्या बोलेंगे? यानी मिथुन इसको क्या बोलेगा? चाचा। तो ये इनको क्या बोलेगा? भतीजा। लेकिन सवाल कर रहा है मिथुन का मोहन से, मिथुन इसको क्या बोलेगा? चाचा। तो ये इनको क्या बोलेंगे? भतीजा। भतीजा यानी देखो ऑप्शन में चाचा है, लेकिन चाचा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो अक्सर लोग क्या करेंगे? चाचा मारेंगे, गलत हो जाएगा। यानी इसमें से कोई नहीं। बोलो कोई से मारते ना मिथुन इसे तो होता गड़बड़। अक्सर ये लोग गलती करते हैं ऐसे ही। फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, यानी आदमी बोल रहा है और फोटो को दिखा रहा है
कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा यानी आदमी का कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का यानी इस फोटो का, इस फोटो का पिता, इस फोटो का पिता, इस फोटो का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता यानी आदमी के पिता, आदमी के पिता का पुत्र है, यानी कौन, यही ना आदमी का ना बात हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये पिता की जगह पर तो ये आदमी हो गया हमारा। तो अब यहां पे फोटो है ना, तो सवाल क्या कह रहा है कि यह फोटोग्राफ किसका था, तो यह फोटोग्राफ किसका है, आहा आदमी के किसका है, यानी ये आदमी का बेटा ना है, समझ में आ रहा है। सवाल कर रहा है यह फोटोग्राफ किसका है, तो आदमी का पुत्र है। तो यहां देखो उसके पुत्र का है, उसका स्वयं है, उसके पिता का है, ये उसके भतीजा का है। तो सवाल कर रहा है उसके पुत्र का, यानी यह फोटोग्राफ जो है ना उसके पुत्र का है, समझ में आ रहा है। ये फोटोग्राफ जो है किसका है, आदमी का पुत्र है ना, यानी पुत्र का। देखो क्या कर रहा है, ए बी का पिता है, ए जो है बी, ए जो है बी का पिता है यानी प्लस, सी बी की पुत्री है, सी जो है सी बी की पुत्री है यानी ये माइनस, चिन्ह लगाते चलना है। डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है यानी ये प्लस। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, तो ई जो है ए का पुत्र है यानी ये भी प्लस में होगा। सवाल कर रहा है सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई, यही ना। तो सबसे पहले ये तो अच्छा, ये इसका पुत्र है कि पुत्र, ये बी, इससे हमको ये बी तो मालूम नहीं चल रहा कि प्लस है या माइनस है। तो ये तो भाई 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 या भाई बहन कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये माँ है या पिता है, कुछ भी कोई भी हो, तो ये तो पुरुष है, ये तो क्लियर चल रहा है। तो अगर ये माँ के, अगर मान लो माँ है, माँ के अगर ये भाई है, तो ये लड़की इसको क्या बोलेंगी, मामा। अगर ये पुरुष है, अगर ये प्लस है, तो पिता के भाई को ये क्या बोलेंगे, चाचा। तो सवाल क्या कर रहा है, संबंध बताना है। तो देखो तो ऑप्शन में क्या हमारा आ रहा है, कितना नंबर है 51। भाई बहन तो होगा नहीं, छोड़ दो। चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन भी नहीं होगा, यह भी हटा दो। भतीजा चाचा या चाचा चाची, चाचा चाची तो होगा नहीं, लेकिन भतीजा चाचा हो सकता है ना। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, भतीजी और चाचा, यानी ये मान लो ये पिता है, पिता के ये भाई है, तो इसको ये चाचा, ये लड़की जो है इसको चाचा बोलेगा, और ये किस क्या बोलेंगे, भतीजी। तो भतीजी चाचा का संबंध, ठीक है। 52 नंबर, ए सी का पिता है, ए जो है ए जो है सी का पिता है यानी प्लस। डी बी का बेटा है, इधर डी बी नहीं दे रहा था, हम कहीं साइड में लिख लेंगे, डी जो है बी का बेटा है, ठीक है। ई ए का भाई है, ई यहां दे रहा है, ई जो है ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है सी डी की बहन है, यहां है सी जो है ना डी की बहन, ये मालूम चल गया माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस, इसके ऊपर बी है, चलो ठीक है रहने देते हैं। तो यहां ऊपर हम लिख देते हैं बी, ठीक है ना, इससे कोई रिलेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सवाल कर रहा है बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो समझ लो, ध्यान देना।
तो बी तो अभी प्लस माइनस नहीं चल, समझ में आ रहा है? नहीं ना आ रहा है? ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन करेगा। यहां पे ये तो इसके पिता हो गए और ये तो भाई बहन है ही, और इसके भी ये पिता है या पुत्र, कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन ये इसके पिता है तो इसकी माँ ना अब खोजना है, तो यही ना माँ होगी। समझ में आ रहा है? तो सवाल अब पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये तो हस्बैंड वाइफ ना हो गए। बी जो है ये हस्बैंड वाइफ हो गया ना, ठीक है। तो ये अब क्या पूछ रहा है, बी का ई से, यानी बी ई को क्या कहेगा? तो बी यानी पति, पत्नी के, ये पत्नी है, पत्नी के पति, पति के भाई को ये क्या बोलेंगे? देख लो, ज्यादा दिक्कत है तो बहन तो होगा नहीं, भाई होगा नहीं, साला होगा नहीं, भाभी। यानी ये जो है ई, इसको क्या बोलेगा? ऐसे ही सीधा ले लो ना यार, इससे तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन है तो हटा दो। अरे ये तो ये भी ना बोलेगी, बड़े भैया बोलेगी ना, बोलेगी ना, बड़ा है तो बड़ा भाई, छोटा है तो छोटा भाई, ये इसको बड़े भाई है ना बोलेगी, तो ये क्या बोलेगा? भाभी। तो इसी से ले लेना, काहे कि इससे तुम लोग बड़ी कंफ्यूजन हो गए अभी, का बोले का नहीं। तो ई इसको क्या बोलेगा? भाभी। ऑप्शन से भी ले लेना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना ऑप्शन से भी ले लेना, कोई दिक्कत। 53 नंबर बड़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है क्या? ये देखने में है खतरनाक, लेकिन सबसे है आसान। हाँ जो भी है, इतना जान लो ना कि जो क्वेश्चन भारी दिखता है ना, उसमें कोई ना कोई लॉजिक चीज छिपा रहता है कि एकदम सबसे आसान होता है, और जो एकदम देखने में लगता है ना आसान, वो बड़ी खतरनाक होता है। इंसान पे भी वही है, जो इंसान खतरनाक देखता है बॉडी बिल्डर, वो अंदर से बड़ी खोखला रहता है, जो गिरगिट रहता है ना बड़ी खतरनाक रहता है, कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं है। सही बात है। आई देख लो, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ दे रहा है पी क्यू का भाई है। एगो लिख कर समझा दे रहे, उसके बाद पेपर में दिया है समझ लेना। पी ट्रिंगल, इसका अर्थ है, लिख दे रहे हैं, अर्थ, अर्थ पी क्यू की माँ है, माँ है। इसका जो क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है। तो निम्नलिखित में संबंध बताना है, समझना सब, ध्यान देना। जब प्लस रहेगा ना तो कह रहा है ना पी जो है क्यू का भाई, यानी प्लस का मतलब क्या दिखा रहा है, यहां लिख दे रहे हैं, प्लस का मतलब भाई, ऐसे लिख दोगे समझ में आएगा। पी, ये ट्रिंगल जो है पी क्यू की माँ, यानी इधर वाला जो है ना इसके लिए है, समझ में आ रहा है, ये इसकी माँ है। तो पी यानी ट्रिंगल का मतलब है माँ, ये दिमाग में रख लेना कि किसको बोला जा रहा है, ये इधर से मत ले लेना। इसका अर्थ दे रहा है पी क्यू का पिता है, यानी इसका अर्थ हो गया पिता। इतना तो हो गया। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन की जरूरत होगा, तो पहले हम देखेंगे क्या सवाल कर रहा है। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है जेड एन का मामा है, समझना बात को। जेड जो है एन का क्या है, ठीक है, जेड जो है एन का मामा है। इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ, हम पूछें कि बताओ एन स्त्री है या पुरुष है, यानी लड़का होगा या लड़की होगा? लड़का। लड़की, लड़की मामा नहीं बोलती है क्या? जेड एन का मामा, वो हम एन पूछे हैं, एन लड़का है या लड़की, तुम बोलिए कि दोनों हो सकता है ना, तो ये तुम कंफर्म नहीं कर सकते हो। जेड एन का मामा है, जेड लड़का है या लड़की है? लड़का, ये तो कंफर्म हो गया, ये प्लस में है, समझ में आया। अब ऑप्शन से हम बनाते हैं, देखो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, ए नंबर,
जेड। बहुत आसान है लेकिन देखने में बड़ी खतरनाक है, समझना। यहां पे ध्यान देना। इसका मतलब क्या है? पिता। जेड टी का पिता है। इसका मतलब क्या है? माँ। टी एन का माँ है। टी जो है, टी एन का माँ है। ये तो कहाँ हो रहा है जी? ये तो माँ के पिता, ये तो दादा, सॉरी माँ के पिता नाना, नाना हुए ना। ये तो मामा नहीं होगा। मामा, और एक और चीज जान लो, मामा किसको कहेंगे? तो मामा हम उसको कहेंगे ना, मेरी माँ के जो भाई होंगे। यानी यहां पे एक टेबल बनाना हो तो एन के माँ के भाई, तब ना ये इसको मामा बोलेगा। ये इस तरह का टेबल तुम्हारी आनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन है तो सबसे पहली बात कि क्रॉस का कहीं सिंबल है नहीं कि भाई होगा, तो अब ये ऑप्शन नंबर 1 होगा ही। हाँ, वो तुम अपने हिसाब से तुम लगा सकते हो। वो हमारा हम जैसे ये बता रहे हैं, अब तुम अपना दिमाग लगा सकते हो कि हाँ इसमें भाई कोई दिखा रहा है कि नहीं, तो उस तरह भी तुम मार सकते हो। हमारा काम है ये पूरा डिटेल्स बताना, वो अपना दिमाग से तुम यूज कर सकते हो। बी नंबर देख लो। बी नंबर एन प्लस एस ट्रिंगल जेड। तो प्लस का मतलब देखो, तुम जो बोल रहे हो ना वो लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमारा काम है पूरा डिटेल्स बताना। उसके बाद तुम एग्जाम में मारो ना ट्रिक। तो देखते हैं प्लस का मतलब क्या है? भाई। यानी एन, एन भाई है एस का, ठीक है। ट्रिंगल का मतलब क्या है? माँ। एस माँ है जेड का। एस, एस जो है माँ है जेड का। तो ये तो माँ, अब माँ के भाई, समझ में आ रहा है? तो ये माँ, तो ये जेड ना, एन जेड ना बोलेगा माँ, सॉरी मामा। ये तो उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया है। यहाँ प्लस तो दिख ही नहीं रहा है, एक तो ऐसे भी पकड़ सकते हो, एन मामा लगेगा जेड का। यहाँ सवाल करा जेड एन का मामा है, उल्टा हो जा रहा है। लेकिन जल्दीबाजी में ना मार दोगे सभी अभी। आ गया, आ गया, मार मार मार, तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो इसलिए इस पे भी ध्यान देना है। सी नंबर देखते हैं, ट्रिंगल। ट्रिंगल का मतलब कहाँ है? माँ। जेड एम का माँ है, माइनस। ओ, ये तो यही पकड़ा गया जी, माइनस आ रहा है ना, तब ये छोड़ देंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं, हटाओ इसको डी। अब बबनी लहाओ मत। हाँ चलो। नहीं तो एक बात श्योर है कि लड़की लोग ढेर रिश्ता निकालता है, इन्हीं लोग का रिलेशन बहुत मतलब होता है। पुरुष में, अरे पुरुष जो होता है, पुरुष जो होता है रिश्ता निकालने में, वो सब उसके पापा का है, का नहीं, चाचा लगे तब बोल देगा काका। चलो प्लस, प्लस का मतलब भाई। जेड, जेड जो है टी का भाई, ये प्लस हो गया, चलो आ रहा है। और ट्रिंगल, ट्रिंगल का मतलब क्या है? माँ, यानी टी एन का माँ है। टी जो है, टी एन का माँ है। तो मेरी माँ के जो भाई होंगे ये मामा बोलेगा ना, तो ये इसको तो मामा बोलेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? भगीना। तो यही ना बोल रहा है जेड एन का मामा है, तो जेड एन का मामा है, ऑप्शन हमारा होगा डी। समझ में आया? अब इसको हम इतना बना दिए, अब तुम्हारा मन मारना है डायरेक्ट आंसर देखकर मारो, या मारना है तो अपना दिमाग लगा कर मारो। ठीक है? ट्रिंगल का मतलब क्या है? तो यहां कह रहा है ट्रिंगल का एल एम का पिता, यानी पिता बता रहा है। प्लस का मतलब दिखा रहा है, ये जरूर लिख देना, प्लस का मतलब भाई। एग्जाम में भी ये कर लेना काम, नहीं तो कंफ्यूजन कर देता है। जीरो है ना, या ओ लो, कुछ भी लो, सिंबल है। एल जीरो का मतलब दिखा रहा है पुत्र। निम्नलिखित में से किसका अर्थ एस जेड के दादा है? यानी एस जो है ना जेड के दादा है, समझो। एस जो है जेड के दादा है,
तो दादा कब होते हैं? इसके कोई पिता, अब पिता के ये पिता होना चाहिए, यही ना? बबुआ झुनझुना देखो इधर, ठीक है, जेड के पिता, पिता के पिता, तो ये दादा है, इसका तो मतलब हो गया ये प्लस हो गया, तब ना होगा। जानते हो जब कोई सवाल आता है ना, बड़ी कुत्ता जैसा कूदना, वही हाल हो जाए। जब नहीं आएगा ना एकदम संठियाले बैठे रहेगा, लगेगा कि कुछ डस लिया है, एकदम बेचारा संठियाया हुआ है। हम बता रहे हैं खुचुर खुचुर कर रहा है। हाँ, ट्रिक तो लगाने में माहिरे है। अब पूछोगे कि कैसे क्या आ गया, तो कहेगा हो गया है, क्या कीजिएगा, हो गया है। हाँ, मोबाइल पासा का बात बता रहा था कि सर इधर है ना मोबाइल, ये पासवा को इधर पलटेंगे ना तो ये इधर आ जाएगा, रंगवा इधर आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो इधर आ जाएगा। बारे दिमागी लाल। अब वही दूसरा उस पे लिए तो कह रहा है कि गड़बड़ हो जा रहा है। चलो समझो, नहीं होता है जब सवाल बन जाता है तो बड़ी बेचैनी हो जाता है कि कैसे हम बोले, अगल बगल को डिस्टर्ब करे। समझो, अब यहां ऑप्शन ए, जीरो, जीरो का मतलब क्या है? पुत्र। एस, यहां देखो एस प्लस होना चाहिए, एस, जीरो का मतलब क्या है? पुत्र। एस टी का पुत्र है, एस जो है, एस जो है टी का पुत्र है, तो भाई इसके ऊपर एक और होना चाहिए, तो नीचे ही हो रहा है, तीन गोहिले ही, ये तो होगा नहीं, हटा दो। बी नंबर, यानी सबसे नीचे होना चाहिए, ये बात याद रखना, सबसे नीचे होना चाहिए जेड और जीरो। तो यहां जीरो का मतलब पुत्र है, जेड एन का पुत्र है, जेड जो है एन का पुत्र है। ये भी क्या पूछ रहा है? एस जेड, ठीक है ये चलेगा। फिर जीरो का मतलब पुत्र दे रहा है ना, तो एन एस का पुत्र है, एन जो है एस का पुत्र है, एन एस का पुत्र, ये प्लस। अच्छा, ये यही ना हमारा चाहिए, ऐसे ही ना था, देखो तो ऐसे ही तो आ रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये सही है कि नहीं, ये बताओ। चलो भाई दिमागी लाल, ये सही है कि नहीं? आंसर के चक्कर में मत रहना, आंसर हो सकता है गलत भी दिया हो, ये बताओ ये सही है कि नहीं। अब देखो सुनो, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? वो बेचारा देख रहा है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लस माइनस चल जा रहा है, ये प्लस माइनस चल रहा है क्या, कि ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए गलत है। अब पेपर देखना था। सी नंबर, क्या चीज? अच्छा, यानी एकदम आंसर गलत है तो गलते है, वो सही कहीं से भी लाइएगा तो नहीं होगा। वही ना, आप देख नहीं रहे हो, बेचारा पेपर देख रहा है कि किधर का गड़बड़ हो गया है। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? भाई, एस क्यू का भाई है ये। जीरो, जीरो का मतलब पुत्र, क्यू जेड का पुत्र है, क्यू, क्यू जो है, क्यू जेड का पुत्र है, तो ये भी इसके ऊपर होना चाहिए ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर। ट्रिंगल का मतलब पिता, जेड आर का पिता है, जेड जो है, जेड आर का पिता है, ठीक है भाई। ट्रिंगल, ट्रिंगल का मतलब पिता, आर एस का पिता है, आर जो है, आर जो है एस का पिता है, ये प्लस। तो सवाल क्या कह रहा है? देखो तो कहाँ है जी? यही है ना, जेड और एस में, यानी एस ऊपर होनी चाहिए, यहां उल्टा हो जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। चलो बेचारा खुश हो गया, आ गया आंसर उसका, यानी इसमें ऑप्शन क्या है? नन, यानी नन, कोई नहीं। समझ में आ रहा है? 55 नंबर देखते हैं। हाँ, तो उससे क्या हो गया, ध्यान से समझना। यहाँ पेपर में थोड़ा सा प्लस ए प्लस हो गया, तो थोड़ा इसको देख लिया जाएगा। सवाल कर रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है भाई, गुना का अर्थ यहीं पे देख लो, थोड़ा लिखा है ए प्लस लिखा है ना, वो थोड़ा गलत कर दिया है प्रिंट में, ए बी का पिता है, यानी पिता का बात बोल रहा है। माइनस का अर्थ बहन,
तो एम क्यू की बुआ है, एम जो है क्यू की बुआ है, एम क्यू की बुआ है। तो बुआ किसे कहेंगे? एम जो है क्यू की बुआ है, यानी क्यू के पिता, इनकी कोई बहन होनी चाहिए, यही ना। एम क्यू की बुआ है तो इसका मतलब यहां पे एम एन है और एम बुआ है, तो ये तो माइनस है। अच्छा क्यू क्या है, प्लस है या माइनस? कुछ भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो बुआ ही ना कहेगा। तो सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा एम प्लस एन और माइनस क्यू। प्लस का मतलब भाई, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई, और यहां तो माइनस चाहिए मेरे को, तो इसको पहले ही हटाओ, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ो। बी नंबर, क्यू माइनस पी प्लस एम, माइनस का मतलब बहन, क्यू पी की बहन है, क्यू जो है पी की बहन है, प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब भाई, यानी पी एम का भाई है, पी एम का भाई है, ये तो भाई बहन में घुस जाएगा जी, ये भी हटाओ। सी नंबर, ऐसे ही एग्जाम में करना है। माइनस का मतलब बहन, क्यू क्यू टी की बहन है, ये ठीक है। गुना का मतलब पिता, टी एम का पिता है, टी जो है एम का पिता है, टी जो है एम का पिता है, तो ये पिता, अब यहां देखो पिता के बहन, पिता के बहन, तो ये इसको क्या बोलेगा? बुआ, तो यही ना कह रहा है। यहां पे देखो एम क्यू की बुआ है, यहां हो जा रहा है क्यू एम की बुआ, उल्टा हो जा रहा है, देखो आ जा रहा है, और जल्दीबाजी में अक्सर ये लोग गलती करते हैं, यही मारकर भाग जाएंगे, कहेंगे चल चल हो गया। डी नंबर, हाँ माइनस का मतलब बहन है, एम एस की बहन है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, आ गया मेरा। प्लस का मतलब क्या है? भाई, एस जेड की भाई है, एस जो है ना जेड की भाई है, ठीक है। गुना का मतलब पिता, जेड क्यू का पिता है, जेड जो है क्यू का पिता है, ये देखो तो पिता क्या है, एम और क्यू है ना, पिता, अब पिता के बहन को ये क्या बोलेगा? बुआ, बुआ बोलेगा ना, तो ये इसकी बुआ ही ना लगेंगी, तो एम, यही तो पूछ रहा है कि एम क्यू की बुआ है, यहाँ है एम क्यू की बुआ है, एम क्यू की बुआ है, यानी ऑप्शन बी। तो भाई, ये बी का भाई है, ये जरूर लिखना सब, नहीं तो ये गड़बड़ कर देता है। स्टार का अर्थ बहन, और ये क्या है? जीरो या ओ, कुछ भी ले लो, क्या है? पुत्री, तो निम्नलिखित में से किसका क्यू एस की पोती है? क्यू जो है ना एस की पोती है, क्यू एस की पोती है, तो ये पोती कब होती है? तो इसके कोई पिता होंगे, है ना। क्यू जो है एस की पोती है, तो ये तो मालूम चल जा रहा है कि ये माइनस में है, और इसके चाहे वो पिता हो चाहे माता हो, दोनों के लिए तो सेम ही होगा, एस चाहे प्लस में हो या माइनस में, हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है तो केवल क्यू से, क्यू माइनस में यानी स्त्री होनी चाहिए। ऑप्शन लेते हैं, क्यू स्टार आर, स्टार का मतलब बहन, क्यू क्यू जो है आर की बहन है। समझो यहां बात, ध्यान देना, अब थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ ट्रिकली मेथड जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्यू कितने
के नीचे आना चाहिए, दुओ के नीचे, दुओ के नीचे आना चाहिए ना। और इसमें ऑप्शन 3 गो दे रहा है, 3 गो में से तो 2 गो तो बराबरे हो गया, ये कभी होगा? ऐसे ही भाग जाना सब ना, ये हम नहीं देखेंगे, आगे भागेंगे। हाँ, समय नहीं गंवाना है। 0, ये देखो 0 बोलो वो बोलो, उससे कोई मतलब नहीं, खाली बस हमको मतलब समझना है। S और M, 0 का मतलब पुत्री, S जो है M की पुत्री है। यहाँ प्लस माइनस उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्लस का मतलब भाई, M R का भाई है, M जो है M R का भाई है, ठीक है। 0 का मतलब पुत्री, R Q की पुत्री है, R जो है Q की पुत्री है, यानी ये हो गया। तो यहाँ पे भी तो कन्फर्म नहीं चल रहा है कि ये प्लस है या माइनस है, नहीं ना मालूम चल रहा है। जब कन्फर्म मालूम नहीं चले तो हटा दो, जो कन्फर्म है वो लाना है कन्फर्म। सी नंबर। स्टार बहन, एस जेड की बहन है, एस जेड की बहन है, ये भी 3 गो है ही है, और जिसमें से ये दोनों बराबर है, ये इसको भी हटाओ, ये भी नहीं होगा। डी नंबर। क्यू 0 पुत्री, क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जो है क्यू जेड की पुत्री है, ठीक है। प्लस का मतलब भाई, जेड आर का भाई है, जेड जो है आर का भाई है, ये भी ठीक है। हमारा क्या है? एस क्यू से, ठीक है। 0 का मतलब पुत्री, आर एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, यानी माइनस। तो देखो तो ऊपर तो है, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि ये पिता और ये इनके पुत्र, या ये जब इनके पुत्र हैं या पुत्री है, ये भी तो पुत्र या पुत्री होगा, अरे पुत्रे ना होगा। तो ये मेरे पिता के, चाहे जो भी हो, पिता हो माँ हो, तो क्यों इसको क्या बोलेंगे? क्यों इनको क्या बोलेंगे? दादा या दादी। तो एस इनको क्या बोलेंगे पोती। तो यही ना बोल रहा हूं, एस की पोती है। तो क्यू जो है, यहां तो उल्टा हो रहा है ना जी, यहाँ सवाल है क्यू एस की पोती है, हाँ सही, सॉरी ये सही है, क्यू जो है एस की पोती है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आए समझ में?